कौन यह दर्शाता है कि ए बी की पुत्री है। ए बी की क्या है? पुत्री है। ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए भागा डी गुणे बी, बी सी गुणे बी भागा ए, सी बी प्लस सी गुणे ए, और डी क्या है? ए प्लस सी भागा बी। हो गया? कौन आया जी? क्या आया है? सबका ये आ गया है क्या? क्या बात है? क्या सोच रही है? पहला दिन है एंट्री। हाँ पढ़ी है। संडे को नहीं आई थी ना। हाँ तो कैसे ही संडे को पचेगा? नहीं पचेगा ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा। संडे के दिन भी आराम कर रहे थे, प्रोग्राम कोई था ना। हाँ देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं, इस बार समझ में आया है कुछ? हाँ देखिए कहाँ नहीं आ रहा है, ये देखिएगा। आप ही खड़े हो जाइए, हम आप ही के हिसाब से बनाएंगे। थोड़ा सा सुनिए क्या पूछा है, ये बताइएगा। ए बी की पुत्री है, तो अब बताइए हमको देखना क्या है? ए को मेल होना जरूरी है कि फीमेल? देखिए मेल। अरे ए बी की पुत्री है तो पुत्री मेल की फीमेल? फीमेल। ए को पुत्री है तो ए को फीमेल होना जरूरी है। और दूसरा कंडीशन में क्या होना जरूरी है? पहले आना जरूरी है। पहले आना जरूरी है। पहले तो हो गया, ये पुत्री होना जरूरी है। जब एक बात बोल दी तो क्लियर हो गया। और तीसरे कंडीशन में क्या होना जरूरी है? पुत्री का वैल्यू क्या होता है? अरे भाई उधर क्या देखना है? अरे भाई हम अपने ऊपर से, अपने से बड़े आदमी के पास जाएंगे तो प्लस, और नीचे जाएंगे तो हमारे माता पिता हमसे बड़े हैं प्लस, हमारे बाबा उनसे बड़े हैं तो +2, हमारा बेटा हमसे नीचे है तो -1, हमारा पोता पोती हमसे नीचे है तो -2। यही तो करना है। जनरेशन का अंतर जो होगा वही करना है। इतना समझ रही है ना? अब बताइए, अब हमको ए को पहले होना जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे ए पहले है। अरे है कि नहीं है? अब दूसरा कंडीशन देखना है कि ए मेल होना जरूरी, फीमेल होना जरूरी है। कहीं फीमेल का होना जरूरी है। तो ये क्या पूछा है? तब बताइए भागा का अर्थ क्या है? तब हो तो गया जी। पहला कंडीशन पास किया ए पहले है, दूसरा कंडीशन पास कर गया ए क्या है? फीमेल। अरे हो गया कि नहीं? तीसरा कंडीशन देखना है कि इसका वैल्यू -1 होना अगर है तो मेरा सवाल सही होगा, अन्यथा गलत। ध्यान देगा। भागा का अर्थ क्या है? मोहन का वैल्यू 0। अरे क्या 0? गुणा का पुत्र का वैल्यू -1। तो 0 में से -1 जाएगा माइनस। ये तो यही पास कर गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब क्या नहीं आ रहा इसमें? बैठिए आएगा, नोट कीजिए इसको। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको। ये पूछता है, साहब लोग आते आते 11 बजे तक आएंगे, और वो लोग भी उम्मीद करेंगे कि हमको समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा?
अच्छा, अभी भी उनका जिज्ञासा शांत कीजिए, कहीं दिक्कत है तो उनको बताइए। मैंने अगर कोई दिक्कत है, मुकुंद को कह रहे हैं कि कोई समस्या है तो अगल बगल में भी कहीं हल्का फुल्का समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए आप लोग, जिनको समझ में आ रहा है। चले आगे, अगला लिखिए। लिखिए पी हैज, नहीं, अब है ये नहीं लिखेंगे, जैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिखिए हैज का अर्थ है, हैज भाई, समझ गए ना? भाई, डॉलर माता, डॉलर का माता, प्रतिशत बहन, एट द रेट ऑफ, हो गया। अब लिखिए, इसमें 2 क्वेश्चन इससे संबंधित दिया है, ठीक ना? पहला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति एफ को क्यू की मदर इन लॉ बताती है? मदर इन लॉ बताती है। एफ को क्यू की मदर इन लॉ बताती है। देखिएगा, एफ को क्यू की क्या जी, मदर इन लॉ। इंग्लिश पढ़े होंगे आप लोग, मदर इन लॉ बताती है। चलिए, मदर इन लॉ बताती है, ऑप्शन लिख लीजिए फटाफट आप लोग। एफ डॉलर एन एट द रेट ऑफ आर प्रतिशत क्यू, बी एफ प्रतिशत हैज एन डॉलर आर एट द रेट ऑफ क्यू, सी एफ डॉलर एन हैज एट द रेट ऑफ क्यू, और डी नतीज। एकदम आराम से बताइएगा, जो बताएंगे उनसे पूछेंगे भी हम। ये वो नहीं है ये यूपीएससी पढ़ने वाले, अच्छा मार के गए। चलिए, क्या होगा? सी। कितने लोग सर झुकाया? आ गया सी। अच्छा, क्यों? अभी आप लोग सर झुकाए हैं,
क्यों जी नहीं बनना है क्या? नहीं बनना है? हाँ देखिए देखिए कहाँ नहीं बना, पहले समझिए आप लोग। अच्छा एक बात बताइएगा, ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना, हमको प्रॉपर वे में चलना पड़ रहा है। एफ क्यू की मदर इन लॉ बताती है, यानी एफ जो है क्यू की मदर इन क्या है? ला। मदर इन लॉ का मतलब समझते हैं? मदर इन लॉ का मतलब सास। और सास मेल की फीमेल? दोनों का हो सकता है। ठीक है, आप कहाँ, हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? सास तो सास ही होंगी, ठीक है, लेकिन वो मेल की भी हो सकती है। हाँ वो मेल की भी हो सकती है, फीमेल की, तो वो तो पूछा नहीं जा रहा है ना, सिर्फ यही पता, क्यू के बारे में थोड़ी ना पूछा गया है, ये एफ के बारे में पूछ रहा है। एफ जो है क्यू की क्या है? सास। अब ये नहीं पूछ रहा है कि बहू की सास है और दामाद की सास, ये नहीं पूछा रहा है ना। तो क्यू के बारे में हमको जानना नहीं है, हमको किसके बारे में जानना है? एफ के बारे में जानना है कि एफ जो है क्यू की क्या है? सास। तो हमको ये देखना है सास है तो एफ को पहले होना जरूरी है और एफ को फीमेल होना जरूरी है। क्या जरूरी है? फीमेल का मतलब क्या जी? और सास का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा, एफ पहले है, अरे है कि नहीं? अब देखिए डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है? आगे मतलब प्लस वन, यानी माइनस हुआ ना, यानी एफ फीमेल हो गई कि नहीं हो गई? अब जब फीमेल हो गई तब हमको बस इतना देखना है कि इसका वैल्यू क्या जी प्लस वन आ रहा है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है? माता का वैल्यू, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या जी? पति, पति का वैल्यू जीरो, जीरो, और आर प्रतिशत क्यू का अर्थ वहाँ बहन का वैल्यू जीरो। तो एक आ गया जी, एक उसमें भी आ रहा है, सी में भी। हाँ सी में भी एक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बस देखिएगा ऐसे भी कंट्राडिक्शन वाला ऑप्शन रहता है, गौर कीजिएगा। ये तो प्लस वन आया है ना, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक प्लस जीरो ये आ गया, तो देखिएगा दो कंडीशन हो सकता है, नहीं तो माता का भी वैल्यू प्लस वन होता है और सास का भी वैल्यू। अब थोड़ा सा हमको डिफाइन देखना पड़ेगा, अगर ऐसा केस आता है तब, रियल केस में ऐसा मिल जाता है। खैर देखिएगा इसके हिसाब से हम जो बताए हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। लेकिन अब भाई जी कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको भी देख लीजिएगा, हैज, हैज का मतलब क्या है? ये पहले ही क्या है ना। अब देखिएगा दूसरे कंडीशन में जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है? माता, ये माता है ना, फीमेल हो गई, पहले है, अब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? प्लस वन, है कि नहीं है? डॉलर, डॉलर का अर्थ माता, माता का वैल्यू प्लस हैज, हैज का वैल्यू भाई, भाई का वैल्यू जीरो, और एट द रेट ऑफ का वैल्यू पति, पति का वैल्यू जीरो, यानी कितना हो गया? अब लड़ाई ये है कि हम ऑप्शन एक दें या ऑप्शन सी दें। अब देखिएगा यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे फटाफट कि कौन ऐसा माँ है कि सास है, ये पता चल जाएगा। तो ध्यान देगा यहाँ पर, पहले इसी को देख लेते हैं, देखना है तो आप यहाँ से देखिए, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है? यह इसका क्या है? कौन? एन। अब पति की यह क्या है? माँ, तो पति की माँ क्या लगेगी? आर की सास है। लेकिन वो किसकी सास है? आर की। हमको किसका देखना है? क्यू का। रिलेशन ये देखना, और ये जो इसकी क्या है? बहन है। प्रतिशत का मतलब क्या है? आधी सास है। आधी सास है। मैंने वही है, बहन की सास है तो वो आपकी लगेगी मौसी, लगी ना। अरे भाई दो पति पत्नी है, अगर लड़के की है तो इसका मतलब जानिए दो बहन है तो माँ हो सकती है, क्या हो सकती है? मौसी। तो अब बताइए मौसी की भी जो अगर मान लीजिए कहे तो उसकी तो सास होगी नहीं प्रॉपर वे में, है ना। प्रॉपर वे में यहाँ भी सास का वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर वे में सास नहीं हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं कि वो सास है कि नहीं है, ध्यान देगा यहाँ पर, ध्यान देगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखते जाइए, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है? पति, यह इसके क्या है? पति, पति के ये क्या है? पति के भाई हमारे क्या लगेंगे?
देवर या जेठ। पति के भाई देवर ना, पति के भाई देवर, आप बड़े हो सकते, जेठ भी लग सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और एट द रेट ऑफ का मतलब क्या जी, यानी पति के भाई की माँ हमारी क्या लगेगी, तो ये एडजेक्ट साथ से है। यहाँ बहन कहा जा रहा था और यहाँ पर, हालांकि दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन अगर तुलनात्मक ढंग से अध्ययन किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा। देखिएगा ये ऑप्शन है, ऐसे कभी कभी दे देता है, तो दिमाग में रखना पड़ेगा, कहीं गलत नहीं थे, वैल्यू दोनों का एक ही होता है, इसलिए। इस पर एक और क्वेश्चन है, लिखिए, लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। T at the rate of m, अरे यही है, ये पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहे हैं तब लिखेंगे तब ना पूछेंगे। T दूसरे तरीके का पूछा है ना, इसलिए T at the rate of m प्रतिशत r has L, तो कह रहा है तो L का T से क्या संबंध है, तो L का T से क्या संबंध है, पता नहीं, आप ही जानते हो। L का T से क्या संबंध है, देखिएगा, रिलेशन कर लीजिए, फिर लगन आ रहा है कहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कुछ। देखिए चौधरी जी कह रहे हैं हो सकता है कुछ, एल का टी नीचे है, टी का एल दबान में क्या होता है, वो साला होगा, ठीक है अरे अभी तक जवाब नहीं आया, आ गया, अरे इससे क्या संबंध है, ये तो पूछे। मुकुंद, एल टी का जीजा है, जीजा भाई जी पीछे वाले क्या है, सुनिए उल्टा भी सुनिए, ननद का भाई आता है, और कोई जी, ननद का भाई पति है ना होगा, आपका चौधरी जी क्या आया, ननद का वही आया, साड़ू भाई, साड़ू भाई आया। सब लोग ध्यान दे, आप लोग यहाँ पे हैं नहीं भाई जी। अच्छा एक बात बताइए, कितना बार चिल्ला कर एक ही बात बोल रहे हैं और उसके बाद से भी आप लोग, ये क्या पूछा है जी, एल का टी से क्या संबंध है, एल का टी से क्या संबंध है, यानी एल जो है टी का क्या लगेगा या क्या, किसके बारे में पूछ रहा है, एल। तो हमको देखना होगा कि एल मेल है कि, अब एक बात बताइए, एल पहले है कि लास्ट में है, कैसे जानेंगे कि ये मेल है कि फीमेल, तो इसके बारे में तो हम डाटा ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, यानी डाटा अपर्याप्त है, आंकड़ा अपर्याप्त है। हम कह दे कि इनका हमारे साथ क्या रिश्ता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एल जो है टी का क्या लगेगा या क्या लगेगी, इसके बारे में पूछ रहा है ना, तो एल को पहले देखना होगा ना कि एल मेल है कि, तो कैसे क्या करेंगे, एल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि मेल है कि, तो जब नहीं पता है तो कैसे इसका रिलेशन तय कर लेंगे। तो ये आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, डाटा क्या है, अपर्याप्त है। हाँ, टी को पूछा रहता तो टी को बताते कि एल से टी एल का क्या लगेगा या क्या लगेगा, और उस दिन हम पहले ही बताए थे, जिसका रिलेशन पूछे उसी के बारे में बताइए, उसका उल्टा नहीं। अब हमें पूछ रहा है एल टी का क्या लगेगा, आप बना रहे टी एल का क्या लगेगा, बस हो रहे हैं ना, तो यही बात है। तो यहाँ आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, डाटा क्या है, हाँ ननदी नहीं, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया है, जो आपका ऑप्शन है वो भी है, भाई है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, बहन है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट, DI, डाटा क्या है, अपर्याप्त। आंसर में देना होगा डाटा
साला या साली दोनों होगा, साला या साली का तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे अगर दिया रहेगा तब ना, जैसे इसके बारे में मेल फीमेल की जानकारी नहीं है कैसे दे सकते हैं। हाँ, जब 5 ऑप्शन दिया है उसमें अगर उस तरह का कंडीशन है, देखिए डाटा पर्याप्त नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं। यस, चले आगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। उस दिन कौन कौन क्वेश्चन बोले थे, थोड़ा बोलिएगा, नहीं तो बहुत लाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा बोलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोले थे? छोड़िए, लिखिए। गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है पत्नी। सब मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। गुणा का अर्थ है पत्नी, प्लस का अर्थ है भाई। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। प्लस का अर्थ है भाई, हम जानते थे कि बना लेंगे। भागा का अर्थ है पुत्री, भागा का अर्थ है पुत्री, और माइनस का अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है पुत्र। तो क्वेश्चन दिया है पहला, P गुणे Q माइनस T प्लस R है, तो T का P से क्या संबंध है? T का P से क्या संबंध है? पहला ये दिया है, P का P से क्या संबंध है, और T का P से क्या संबंध है। इसी पर एक और क्वेश्चन है, पहले ये बना लीजिए, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। T का P से ऑप्शन भी बोल दें। माता है, फादर इन लॉ ससुर है, सास है, सास ससुर, इनमें से कोई नहीं। T का P से क्या संबंध है? T का P से क्या संबंध है? ये इसकी ससुर और T का P से ससुर है। देखिएगा, ऑप्शन दिया है नहीं है, डाटा पर्याप्त ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा क्या क्या, सुनिए, ऑप्शन लिख लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में रहे। माता, माता है, बढ़ाइए, माता है। दूसरा है फादर इन लॉ यानी ससुर, ऑप्शन लिख रहे हैं क्या? और सी ऑप्शन लिख रहे हैं फादर इन लॉ ससुर। सास यानी मदर इन लॉ, हिंदी लिख रहे, इंग्लिश समझिएगा ना। और एक लिखा है सास ससुर। सास में माता पुत्र लग रहा है, ससुर लग रहा है, जो भी हो, माँ पुत्र का रिश्ता है। माता है, बताइए कितना टॉप रिलेशन आप लोग ये कर रहे हैं। कंबाइंड फैमिली में रहते तो सब चीज जानते हैं, कंबाइंड नहीं रहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहा है जी माता, देखो तो माता आ गया है, हमारा भी है ना, आपका भी माता आया। अच्छा, पहले चौधरी जी खड़े हो जाइए, सुनिएगा इनका बात। ये बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन, पहले इसको बताइए। क्वेश्चन पूछा है सर, टी का पी से क्या रिलेशन है? तो टी का पी के से क्या रिलेशन है, किसके बारे में देखेंगे, टी के बारे में कि पी के बारे में? टी का पी से, टी से देखेंगे पी क्या, टी का पी क्या लगता है? हाँ जी, हाँ, टी पी क्या लगता है? नहीं टी का पी क्या लगता है? टी का पी क्या लगता है? हाँ, टी का पी क्या लगता है? टी का पी से क्या रिलेशन है? टी का जो है पी से क्या रिलेशन संबंध है, है, हाँ। यही ना, तो यानी किसके बारे में पूछ रहा है? टी के बारे में, टी के बारे में पूछ रहा है। क्या बात? किसके बारे में पूछ रहा है?
मुकुंद खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका आवाज सुन रहे हैं। खड़े हो जाइए, आप टीपी बोल रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। आप किसके बारे में पूछ रहा है? अभी तक यही जानना जरूरी है कि के बारे में हैं? पी क्या लगेगा टी हैं? पी क्या लगेगा टी का? वाह बिल्कुल। सॉरी पी के बारे में। टी क्या लगेगा पी का? टी का किससे संबंध पूछ रहा है? पी से। तो पी से हमको जानना होगा कि टी क्या लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे, गौर कीजिएगा। ये पूछा जो गया है टी का पी से क्या संबंध है। हम कह रहे हैं कि आपका मेरे से क्या संबंध है, तो हम आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप हमारे क्या लगेंगे, है ना। तो ध्यान देगा, टी का पी से संबंध कर रहा है, यानी टी पी का क्या लगेगा या क्या, यही ना। बैठिए, क्लियर है ना सबका। टी को मत देखिए, किसको देखेंगे? टी को। टी क्या लगेगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे कि टी क्या लगेगा पी का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिलेशन तो हम ऐसे पढ़ते आए हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन से बाहर जा रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, जिसके बारे में पूछ रहा है पहले देख लीजिए कि मेल है कि फीमेल। आप पहले देख रहे हैं प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? अब हमको पता चल गया कि ये मेल है। जब मेल है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये है। अब हमको इससे कोई बहस नहीं है। टी का पी से रिलेशन पूछा है, तो इतना ही दूरी हमको देखना है कि क्या क्या नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब लोग एकाग्र रहेंगे। माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र। यह मेरा पुत्र है, टी हम ही मान लिए हैं। यह मेरा क्या है? और गुणा का अर्थ क्या है? पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? अब कुछ कहना चाह रही है? मन में कुछ है? खड़े जाइए। पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? बहू लगेगी। पुत्र की पत्नी बहू लगेगी। ध्यान दीजिएगा, टी हम अपने आप को माने हैं पुत्र, हमारे पुत्र की पत्नी हमारी बहू लगेगी, तो हम उसके क्या लगेंगे? यानी कह तो रहा है कि क्या है? ससुर और सास दोनों लग सकते हैं जब मैं यहाँ पर प्लस दिखा दिया हूँ पहले ही मेल फीमेल, तो क्लियर हो गया कि ये क्या है? मेल है। तो यहाँ पर हम अपने आप को मान लिए, मेरा पुत्र है और पुत्र की पत्नी है, तो हमारी बहू लगेगी। तो ये हमारी बहू है, हम उसके क्या है? ससुर है, सास नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? चले आगे। नहीं, सुनिए, नहीं, वो जो कह रहे हैं लेफ्ट राइट, बाबू हम कहाँ से चल रहे हैं? हम कभी भी चल रहे हैं ना तो इधर से ही चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? हम इधर से नहीं चल रहे हैं। कहिए क्यों? इधर से चलने का मतलब है कि इसमें जब पहले ही दिया है कि P गुणे Q का अर्थ है P पत्नी है Q की। P पत्नी है, यानी दूसरे वाले के बारे में पहले से कह रहा है, यानी इसके बारे में कह रहा है। तो अब बताइए, इधर से चलेंगे तो इसका रिलेशन जान पाएंगे? तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना कि ये मेल है कि फीमेल। आप किधरों से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है कि सर हम इधर से चलेंगे, आप चलिए। हम इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो हम इधर से जब चलेंगे तो हमें इसके बारे में जानकारी हो रही है ना, इसके बारे में जानकारी नहीं हो रही है। जैसे कह दे कि P जो है Q का पिता है, P जो है Q का, तो Q क्या है? बेटा है कि बेटी? बेटा का भी पिता हो सकता है और बेटी का भी। इसीलिए हमको इधर से चल करके रिलेशन ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा, तो ऐसे चलना पड़ेगा। अगर यही उल्टा दे देता, ध्यान दीजिएगा, कह देता कि Q पत्नी है किसकी? P की, तब हम उल्टा चलते। समझ रहे हैं ना? तो जैसे देखे कि जहां से हमारा जेंडर क्लियर हो, उधर से ही चलने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किधर का दे रहा है, किधर का नहीं दे रहा है। अगला इसी पर एक और क्वेश्चन लिखिए, और है, लिखिए P
भागा आर गुणे टी, पी भागा आर गुणे टी माइनस क्यू। तो क्यू का पी से क्या संबंध है? तो क्यू का पी से क्या संबंध है? क्यू का पी से क्या संबंध है? ऑप्शन दिया है, लिखिए। नहीं, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन दिया है पोती, लिख रहे हैं पोती बी, सास ससुर, दोनों ऑप्शन दिया है, सास और ससुर। सी दादी, डी, ये सब पीओ का क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, बैंक पीओ का सारा क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, छोटा छोटा ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, इतना जान जाइए। दादी दादा, दादी ऑब्लिक दादा, ई नन ऑफ दिस। आप लोगों को 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो आप एग्जाम देते हैं। दादी दादा, अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया भाई जी। ये ऑप्शन दादी दादा पढ़िए, हम कैसे बता देंगे तब जानिएगा। लिखे तो है क्यू का पी से क्या संबंध है? ऑप्शन डी होगी। चलिए ए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए इधर से ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये समझिए भाई जी, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या मामला गड़बड़ अभी भी हो रहा है। क्या पूछा है? क्यू का पी से क्या संबंध? क्यू का पी से क्या संबंध? किसके बारे में पूछ रहा है? क्यू के बारे में। क्या लगेगा, क्या लगेगा, पहला क्वेश्चन है। यानी क्यू को हमको जानना है कि पी से क्या रिलेशन है, यानी क्यू जो है पी का क्या लगेगा या क्या लगेगा। तो पहले क्यू का जेंडर क्लियर होना चाहिए। अब तो क्यू सबसे क्या है लास्ट में, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर इसमें ऑप्शन में रहता, भाई जी आप क्वेश्चन पूछे थे, अगर इस क्वेश्चन में रहता कि डी आई डाटा अपर्याप्त है या डाटा इनसफिशिएंट, अगर ये दिया रहता आंकड़ा पर्याप्त है, तो आंख बंद करके हम क्लिक कर देते कि आंकड़ा क्या है अपर्याप्त, क्योंकि क्यू का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें वैसा ऑप्शन डाटा पर्याप्त वाला दिया नहीं है, इसका मतलब कि लगेगा नहीं तो लगेगी। एक ऑप्शन दिया है लगेगा लगेगी, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, इसका मतलब कि कोई हो सकता है, क्योंकि लगेगा लगेगी दो मेल और फीमेल की बात कर रहा है। तो अब हम देख ले रहे हैं, देखिएगा सब लोग यही पे ध्यान दे। अब किसका रिलेशन पूछा है? पी और क्यू का ना। क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, देखिएगा माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र। आप अपने पे चलिए, ये मेरा पुत्र है और पुत्र की क्या है? पत्नी। पुत्र की पत्नी हमारी क्या लगेगी? बहू। और बहू, भागा का अर्थ क्या है? बहू की पुत्री हमारी क्या लगेगी? पोती। हम उसके क्या लगेंगे? दादा या नहीं तो दादी। तो दादा या नहीं तो ठीक है। चले आगे। दिमाग लगाइएगा, कहीं गलती नहीं होगा। चलिए लिखिए, चले हम
अगला क्वेश्चन लिखिए, इस पर भी 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। प्लस का अर्थ है पिता, तेजी से, प्लस का अर्थ है पिता, गुणा का अर्थ है पत्नी, माइनस का अर्थ है बहन, भागा का अर्थ है भाई, तो निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति बताती है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि जे डी की पुत्री है, कि जे डी की पुत्री है। ऑप्शन दिया गया है डी गुणे के प्लस जे भागा एच। लिख लिया ऑप्शन। कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि जे डी की पुत्री है? जे डी की क्या है? पुत्री है। हो गया, लिखिए अब डी गुणे के प्लस एच माइनस जे, डी गुणे के प्लस जे माइनस एच, डी डी प्लस के भागा जे, और ई नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए क्या होगा। इस पर एक और क्वेश्चन है, पहले ये बना लीजिए उसके बाद से। ठीक है, नन ऑफ दिस आया। और कोई किसी का?